आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी घटना डिकोड करने वाले हैं जो कि सच में दिमाग घुमा देने वाली है। हम बात करने वाले हैं कि कैसे कोर्टरूम में कही गई सिर्फ एक लाइन ने भारत में इतना बड़ा और व्यंग्यात्मक राजनीतिक आंदोलन खड़ा कर दिया, जिसे आज youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them. पूरी दुनिया कॉकरोच जनता पार्टी या सीजेपी के नाम से जानती है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस सवाल पर गौर कीजिए, क्या होता है अगर इंटरनेट का एक छोटा सा सरकास्टिक मजाक हमारी फोन स्क्रीन से निकलकर असल दुनिया में लाखों लोगों को सड़कों पर ले आता है। ये सिर्फ एक तेरा सुख जाना विच चोरी दाना किवें ऐ मिठू उड़ जाना तेरा पिंजरा ओ तेरा पिंजरा। सवाल नहीं है, बल्कि आज की पॉलिटिक्स और सोशल मीडिया की ताकत को देखने का बिल्कुल नया नजरिया है। आज के हमारे इस वीडियो में 4 मुख्य हिस्से होंगे। पहला, कॉकरोच पार्टी का जन्म। दूसरा, बेरोजगारी की कड़वी हकीकत। तीसरा, मीम से लेकर सड़कों पर विरोध तक का सफर। चौथा, इनकी मांगे और उन पर हुआ बवाल। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। कॉकरोच पार्टी का जन्म आखिर हुआ कैसे? तो हुआ कुछ यूं कि इस पूरे विवाद की चिंगारी एक अदालत से भड़की। एक सुनवाई चल रही थी और उसी दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश ने व्यवस्था पर हमला करने वाले कुछ लोगों की तुलना कॉकरोचेस और परजीवियों से कर दी। Youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of. हालांकि इसके तुरंत बाद ही क्लैरिफिकेशन भी आया कि भाई ये बात मेहनती युवाओं के लिए नहीं थी, बल्कि कुछ उन लोगों के लिए थी जो फर्जी डिग्रियां लेकर सिस्टम में घुस रहे थे। लेकिन जब तक जो डैमेज होना था वो हो चुका था। इंटरनेट पे लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था और इसी गुस्से के बीच एंट्री होती है अभिजीत दिपके की। बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पढ़े 30 साल के इस युवा ने सोशल मीडिया पर एक बस बड़ा ही सिंपल लेकिन एकदम तीखा सवाल पूछ लिया, क्या होगा अगर सारे कॉकरोचेस एक साथ आ जाए? बस यही वो एक लाइन थी जिसने इस पूरे आंदोलन में आग लगाने का काम किया। अब आते हैं इसके दूसरे हिस्से पर। आखिर ये डिजिटल मजाक इतने बड़े लेवल पर क्यों वायरल हुआ? इसे जानने के लिए हमें बेरोजगारी की उस हकीकत को देखना होगा जो इस गुस्से की असली वजह है। जरा इस नंबर को गौर से देखिए, 14.8%। ये भारत में युवाओं की मौजूदा बेरोजगारी का दर है और जो कि पिछले 4 महीनों में सबसे ज्यादा है। मतलब साफ है कि युवाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग पहले से ही हताश बैठा था और अपनी भड़ास निकालने के लिए किसी एक मौके की तलाश में था। और ये आंकड़े और भी हैरान करने वाले हैं। अगर आप नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखो तो वो 4.9% है, लेकिन ग्रेजुएट्स यानी जिनके पास डिग्रियां हैं, अगर उनके बीच आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखो तो वो लगभग 30 या उससे ज्यादा है। अगर आसान शब्दों में कहूँ तो जो कभी स्कूल नहीं गए उनके मुकाबले डिग्री वालों में बेरोजगारी 9 गुना ज्यादा है। अब आप खुद ही सोचिए, इतनी पढ़ाई लिखाई के बाद भी अगर जॉब ना मिले तो गुस्सा तो आएगा ही ना। और इस आग में घी डालने का काम किया देश भर में हो रहे पेपर लीक ने, खासकर नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक और उसकी कैंसिल होने की खबरों ने। इन सब ने मिलकर ऐसा माहौल बनाया जहां युवाओं का सब्र बस टूटने ही वाला था। और यहां से शुरू होता है हमारा तीसरा पॉइंट, मीम से विरोध तक का सफर। कैसे फोन पर टाइप की गई हताशा असल दुनिया में ताकत बन गई। और इस मूवमेंट की स्पीड लिटरली अनबिलीवेबल थी। पहले दिन एक ट्वीट और तीसरे दिन तक आते आते इस व्यंग्यात्मक पार्टी ने इंस्टाग्राम पर 11.1 मिलियन का आंकड़ा पार कर दिया था, जो कि देश की सत्ताधारी पार्टी से भी ज्यादा था। और दूसरे हफ्ते तक आते आते कॉकरोच मास्क पहने हजारों युवा न्यू दिल्ली जंतर मंतर पर आ पहुंचे
और कमाल की बात ये है कि जाने माने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। अब हम आते हैं चौथे हिस्से पर, जहां ये पार्टी मीम से आगे बढ़कर जब सड़कों पर उतरी तो इनकी मांगे क्या थी और उस पर क्या रिएक्शन हुआ। देखिए, कॉकरोच मास्क के पीछे छुपे ये लोग सिर्फ कोई मजाक नहीं करते, ये अपने साथ एक बहुत ही सीरियस मैनिफेस्टो लेकर आए थे। इनकी मुख्य मांगे थी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट के बाद उनके राज्यसभा जाने पर रोक, संसद में महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण और दल बदल करने वाले नेताओं पर 20 साल का बैन। मतलब ये सिस्टम में एकदम डीप रिफॉर्म चाहते थे। लेकिन जाहिर सी बात है, जब आप इतनी बड़ी बातें करेंगे तो बैकलैश तो आएगा ही, और यही हुआ। हमें पूरी तरीके से निष्पक्ष होकर ये भी देखना होगा कि इस पार्टी को बहुत तगड़े विरोध का सामना करना पड़ा। पार्टी के फाउंडर को काफी डेथ थ्रेट्स मिले, उनके अकाउंट को हैक करने की कोशिश हुई और उनकी पूरी ऑनलाइन प्रेजेंस को मिटाने के लिए एक तगड़ा पॉलिटिकल प्रेशर भी डाला गया।